रानोली गांव में बन रहे 3 किलोमीटर लंबे अटल प्रगति पथ को लेकर ग्रामीण और व्यापारी इसके विरोध में उतर आए हैं। इस सड़क के निर्माण में सार्वजनिक निर्माण विभाग ने 11 मीटर की चौड़ाई निर्धारित की है, जिसके कारण रानोली गांव के मुख्य मार्ग पर सैकड़ों घर, बाजार की दुकानें और जैन मंदिर, शिव पार्वती मंदिर, हनुमान मंदिर और एक मस्जिद व दुकानें भी इसकी जद में आ रहे हैं। विभाग की ओर से मांगी गई रास्ते की चौड़ाई के कारण सैकड़ों वर्ष पुरानी बसावट, पुराना मंदिर, नया निर्माण काफी प्रभावित हो रहा है, जिससे लोगों को भारी नुकसान होगा। इससे लेकर गुरुवार को रानोली गांव का मुख्य बाजार पूरी तरह से बंद रहा। व्यापारियों ने धरना देकर सभा करके इसका विरोध जताया और 7 सूत्री मांगों का ज्ञापन जिला कलेक्टर, रानोली ग्राम पंचायत और सार्वजनिक निर्माण विभाग को दिया है। उल्लेखनीय है कि यह अटल प्रगति पथ मुख्य बस स्टैंड, स्टेशन रोड, रानोली के मुख्य बाजार होते हुए वेद की ढाणी ग्राम पंचायत की सीमा तक बनेगा। सड़क के निर्माण को लेकर सार्वजनिक निर्माण विभाग, पंचायत समिति पलसाना के आदेशानुसार पंचायत प्रशासक व विकास अधिकारी ग्राम पंचायत रानोली ने मुख्य बाजार व स्टेशन रोड पर कई जगह नोटिस चस्पा किए हैं, जिसमें मुख्य मार्ग की चौड़ाई को 11 मीटर करने के आदेश को लेकर व्यापार मंडल ने विरोध जताया। आज सभी व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी और धरना देकर इसके विरोध में सभा की। सभा में सैकड़ों व्यापारी मौजूद रहे। व्यापार मंडल ने इस अटल पथ को यथास्थिति में सड़क बनाने या फिर बाईपास निकालने की मांग की है। कोई भी कलेक्टर साहब, उपखंड अधिकारी के पास जाने से जितना फायदा हो तो मैं गाँव के साथ हूँ। मैंने पहले भी व्यापार मंडल की आवाज सुन के नादी की ढाणी में 12 मीटर से 10 मीटर किया था, तो उसमें हमारी खिलिया उठाई गई थी और मैं आपके साथ हूँ। आप कुछ भी उच्च अधिकारी के पास जाके काम करवाते हैं तो आपके साथ हूँ। सबसे बड़ी चीज है गांव को बोलो। अपन नेतागिरी में हाँ चाहे क्या मत, गांव को बोलो पहले होना चाहिए। कई लोग कई दिनों से चल रही, कोई 43 फुट की बात करे, कोई 46 फुट की बात करे, कोई डिवाइडर की बात करे, कोई लाइटा की बात करे। तो प्रोजेक्ट जो आयो बिका मैंने लिखेड़ी चीजा तो आई भी जरूरी को नहीं आ पाई। रोड ने जिस चीज के बजाय भी ना चौड़ी करी गया। अटे गांव की व्यवस्था के मायने में सारा दिन देखूं, सारा दिन अटे साधन खड़ा रहे। व्यवस्था तो आप खुद भी गाड़ मिली ना, ही गांव ही को नहीं कहकर तोड़ो करो कैसी के फिर ठीक है। क्यों है बल लापरवाही गुण की? बता दे, तू बता दे भाई। देखो भाई गांव को मालिक देखो। आपा सरपंच आजना तो दकाल तो कहीं झाड़ भी लागती है, दुकानदारों के भी लागती। जो व्यापार करके ही अपना चूल्हा जलाते हैं और यदि ये दुकानें टूट जाएंगी तो निश्चित रूप से ही उन लोगों को नुकसान होगा। कई तो ऐसे हैं कि जिनके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। इसलिए मेरी तो प्रशासन से या ग्राम सरपंच से या नेता लोगों से यही गुजारिश है कि वो लोग इस मामले को सहृदयता से देखें और जितना कम हो सके उतना करें, क्योंकि ये कोई महानगर तो है नहीं, छोटी सी ग्राम पंचायत है। इसके हिसाब से वो देखें और काम करें। भाजपा नेता गजानंद कुमावत ने कहा कि व्यापारियों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। वे व्यापारियों के साथ हैं। अधिकारियों से बात कर यथास्थिति में सड़क बनाने की कोशिश करेंगे। क्षेत्र के विकास में किसी प्रकार की कमी नहीं होने देंगे। सरकार की जो भी योजना होगी उससे विकास करवाएंगे। भाजपा नेता ने कहा कि इस सड़क मार्ग पर खंडेला से वाया रानोली होते हुए बसें चलाने के लिए भी रोडवेज अधिकारियों से बात की है। विकास के लिए हमें कुछ करना पड़ता है, कुछ खोना पड़ता है, जब जाकर आगे विकास के बढ़ता है। ये सड़क के बिना जब से मैं तो आज इतना बड़ा हुआ हूं, मैंने देखा स्टेशन से बाजार की सड़क आज तक भी पूरी ऐसे बनी नहीं कि जोरदार सड़क बनी। और इसकी वजह से ये रानोली का बाजार भी हमारा टूटा हुआ है। टूटा का मतलब बिखरा हुआ है। आर्थिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से हम कमजोर हैं। वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे साधनों की कमी है। मैंने सोचा कि यार स्टेशन से बाजार तक ये रोड बढ़िया हो जाए तो अपने रानोली का बाजार, क्योंकि इस बाजार में भी बैठा हूं, तो एक अच्छी रोड होने से बाजार का व्यापार भी बढ़ेगा, आवागमन के साधन भी होंगे और खूब एक बढ़िया मार्केट की उन्नति भी होगी।
और इसकी वजह से आज रानौली स्टैंड से लेकर हमने 3 किलोमीटर ये सड़क 5 किलोमीटर राजस्थान सरकार से पास कराई। वो इसीलिए कराई कि मार्केट में व्यापार बढ़े। और इस सड़क का मापदंड है, वो मैं आपको बताऊं, 7 मीटर चौड़ी, 1.5 मीटर दोनों ओर ब्लॉक और 1 मीटर की नालियां। क्योंकि सरकार ने आजकल ये एक नियम बना दिया कि जो भी कोई सड़क यदि बाजार में बनती है, गांव में बनती है, तो उसका नाली बनाना जरूरी है। क्योंकि पानी से सड़क ज्यादा टूटती है, पानी ऊपर आता है सड़क का और वो नाली, वो सड़क टूट जाती है। दोस्तों, जब हमें नरसा तक तो ये आ जाते हैं, नरसा के बाद में ये लीपड़ी तक ये सड़क जाएगी, लीपड़ी तक मेजनी रानी सीमा तक। तो मैं समझता हूं बीच में जितने भी रास्ते हैं, कितने लोगों का नुकसान होगा। आप देखो, किसी के तो ऐसी जगह भी है कि मकान टूटने के बाद दूसरी जगह बसने के लिए जगह भी नहीं है। जिस जगह वो रह रहे हैं ना, वही जगह है उसकी, दूसरी जगह ही नहीं है। ऐसे लोग भी यहाँ पर बीच में बसे। तो मैंने सोचा कि जो सामने जो रोड बनेगी, क्यों ना उस सड़क को हम शमशान की साइड से लाकर यहाँ से जोड़ दिया जाए, जिससे किसी का भी 1 रुपए का नुकसान नहीं। अच्छी बात है नहीं? हमारा शमशान भी लिंक जुड़ जाएगा हमारे गांव से डायरेक्ट। और जो लोग बीच में बसे हुए हैं, उनका एक भी घर का नुकसान नहीं होगा। और वो सड़क हमने वहां से चालू भी कर दी है। आपने देखा है कि किसी ने? 2 दिन हो गए सड़क को चालू है। लीपड़ी के साइड से शमशान वाले रास्ते से सड़क का काम चालू भी हो गया। वहीं पूर्व सरपंच विनोद यादव ने कहा, ग्राम पंचायत तुगलकी फरमान नहीं निकाले, व्यापारियों के साथ बैठकर बात करे, यथास्थिति में सड़क बनवाए या फिर कोई बाईपास सड़क का विकल्प निकाले ताकि दुकानदारों का नुकसान नहीं हो। दिवस जो नोटिस चस्पा किए गए हैं ग्राम पंचायत की तरफ से, उसमें स्टेशन से लेके नशिया जैन मंदिर तक किसी की 1 फीट टूट रही है, किसी की 1.5 फीट, किसी की 2 फीट। तो उससे मतलब क्या है? या तो सही तरीके से करते, 1-1.5 फीट तोड़ के क्यों फालतू में लोगों को परेशान किया जा रहा है। रही बात बाजार की, बाजार में जितने भी व्यापारी हैं, जो भी आबादी है जो निवास कर रही है, उनके किसी के मकान बनाने के लिए पैसे नहीं है। किसी ने 1-1 करोड़ रुपए की दुकान खरीदी है, किसी ने 1.5 करोड़ की, किसी के बैंक ब्याज चल रहा है। जब स्टेशन से लेके नशिया जैन मंदिर तक एज इट इज पोजीशन पे रोड पड़ रही है, तो मार्केट में भी पड़ सकती है। सिर्फ मार्केट को ही परेशान क्यों किया जा रहा है फिर? वहीं कई ग्रामीण जनों का ये भी कहना है कि काफी वर्षों बाद रानौली में अच्छी सड़क की योजना आई है, इसे रास्ता चौड़ा कर बनाना चाहिए, जिससे आवागमन में परेशानी नहीं हो। मुख्य बाजार व बस स्टैंड पर जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे निजात मिल सके। यह मुख्य रास्ता कई ग्राम पंचायतों व शाकंभरी माता मंदिर, सौभाग्यवती धाम सहित कई देवस्थानों को यह मार्ग जोड़ता है। रानौली का बाईपास रोड निकालने का प्रस्ताव रख रहे हैं ग्रामवासी, ये उचित नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मार्केट पूरा खत्म हो जाएगा, मार्केट की कोई कीमत रहेगी। व्यापारी जो भी आएगा वो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर उतरेगा, घर आने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। मार्केट तो रहना चाहिए। तोड़ फोड़ की अलग बात है, तोड़ फोड़ से कोई मतलब नहीं है। मार्केट तो मार्केट रहना ही चाहिए। आपकी नज़र में अटल पथ की जो ये पंचायत ने मार्ग नोटिस दिया है, और इस रास्ते के बारे में क्या कहना है? ये तो देखो, ऐसा तो होना उचित है। आगे जाके ज़्यादा टूटेगा, मार्केट तो टूटना है। बड़े बड़े कस्बे टूट गए, रानौली छोटा कस्बा है। यहाँ तो रोड में आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, ट्रैफिक जाम रहता है। इसके लिए थोड़ा चौड़ा हो जाए तो बढ़िया, समाज के लिए, गांव के लिए, देश के लिए बढ़िया हो जाए तो बढ़िया है गाँव के लिए। कई व्यापारियों ने कहा, अटल पथ के निर्माण से हाल ही बने मार्केट कॉम्प्लेक्स दुकानों के टूटने से व्यापारियों का काफी नुकसान भी होगा। कहीं कहीं तो कुछ लोगों की पूरी दुकान और आवासीय मकान सड़क निर्माण में आ रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर काफी प्रभाव पड़ेगा। अटल पथ के बारे में नशा तक अटल पथ लाई जाए, नशे के बाद
जैसे है वैसे उसको रख के बाजार में लाई जाए, फिर बाजार में जैसे है वैसे बना दी जाए, फिर नदी में जाके फिर चोरी करके उसको घुमा के लिपड़ी से जोड़ दी जाए। स्टेशन से रानोली नदी तक की जो चौड़ाई तय की गई है वो पीडब्ल्यूडी ने अपने हिसाब से तय की है। अगर इसमें कोई किसी को नुकसान है तो उसी को नुकसान है जिसकी कोई दुकानें तोड़ी जाती है या और कुछ तोड़ा जाता है। मैं तो ये चाहता हूँ कि काम भी हो सरकारी, उसमें भी कोई बाधा नहीं है, और हो सके वहाँ तक व्यापारियों के एक पैसे का भी नुकसान न हो, ऐसी कोई कड़ी बीच में निकाली जाए जिससे कि जनता में, व्यापारियों में आक्रोश की भावनाएं कम हो। मैं तो आई कह रहा हूँ कि अनाज हटाने का मायना आवाज़ है ना, फिर 7-7 मीटर को बोर्ड लगाओ सरपंच जी, फिर 6 को लगाओ, तो नहीं होना चाहिए। और बराबर जब लो ढाणी में फूटे तो बाजार भी फूटना चाहिए, बराबर सबकी दुकानें बराबर फूटनी चाहिए। और बेटा पहले मकान फोड़ लिया लोग बात, अब मान लो पहले बात तो जगह को नहीं पता, बेटा भी फूटना चाहिए पूरा नाली टाली। जितनी भी बिल्डिंग है, 2-3 बिल्डिंग है मान लो, किसी पे वह भी फूटनी चाहिए और बराबर होना चाहिए। ये रास्ता ये स्थिति रहनी चाहिए या है ना, चौड़ी होनी चाहिए रोड। बाजार का मायना आवा तो टूट पा रहे हैं, न रोड ही को नहीं, रानोली स्टैंड दे और आपने बाजार तक रोड को नहीं आज का दिन। मतलब मोटरसाइकिल कौन सा जो टेम्पो तो कहीं 4 सके, टेम्पो वाला कथा दुखी है, गाड़ियाँ दुखी है, आज भी कौन सके रोड चौड़ी होनी चाहिए रोड। आप रानोली निवासी? हाँ, रानोली के निवासी है। रोड तो रानोली ग्राम पंचायत के प्रशासक ओंकारमल सैनी ने कहा कि इस अटल पथ को बाईपास निकाला जाता है तो मार्केट पूरा खत्म हो जाएगा। यदि आज इस सड़क का निर्माण होता है तो भविष्य में ज्यादा नुकसान नहीं होगा और व्यापार में ज्यादा मुनाफा होगा। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा नेता गजानंद कुमावत ने कहा था कि रानोली के मुख्य बाजार से होकर रोडवेज बस का भी संचालन करवाएंगे, तो मुख्य बाजार में तो ऐसे ही आए दिन जाम लगा रहता है, तो रोडवेज बस कैसे गुजरेगी। खंड अधिकारी दातारामगढ़ पंचायत समिति वीडियो साहब के आदेश के अनुसार नोटिस जारी किए गए। चस्पा करने के बाद व्यापार मंडल ने आज मीटिंग रखी। व्यापार मंडल ने हमें भी बुलाया और व्यापार मंडल की समस्या सुनी। 10-20 दुकानदारों के नुकसान गांव में हो रहा है, तो जनहित के लिए ये रास्ता बहुत ज़रूरी है। और रास्ते को बाईपास निकालने की बात आई तो बाईपास निकालने से रानोली का मार्केट ख़त्म हो जाएगा। पलसाना में देख लो और कहीं बाईपास निकली है वहाँ देख लो, और रास्ता चौड़ा होगा तो जनहित को देखते हुए बहुत अच्छा काम होगा। और गजानंद जी विधायक ने बताया कि हम यहाँ से बस चालू करवा रहे हैं, तो बस आज ही रास्ता कम पड़ रहा है, तो बस से चलाने के लिए रास्ता उपलब्ध ज़रूरी है और रास्ते से कोई नुकसान नहीं होने वाला है। देखो जी, रानोली में जो नई सड़क बन रही है उसका नुकसान ये है कि रानोली में कम से कम भी 150-200 दुकानें वो तरीके से टूटी जा रही है। अगर पंचायत चाहे तो रानोली की व्यापारियों की कोई विरोध की भावना नहीं है। उनकी भावना ये है कि यथास्थिति में रोड बनाई जाए ताकि गांव का मार्केट बना रहे, नहीं तो वहाँ पे वीरान हो जाएगा। जो आज से 200-250 साल पुराना मार्केट है वो पूरा ख़त्म होने जा रहा है। तो हम लोग यही उम्मीद लेके आए हैं कि कलेक्टर साहब से कि मामले को यथावत और रोड को जैसी लगे यथावत स्थिति में बनाई जाए। कितने के व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं? लगभग 200-250 व्यापारी प्रभावित, मतलब पूरा बाजार प्रभावित है जी। पहले तो एक बार व्यापारियों ने पहले भी दुकानें तोड़ के रोड की जगह दी थी, अब दोबारा टूटने की बात आ रही तो उनका व्यापार बचेगा कहाँ। आपका नाम? मेरा नाम सर सुभाष है। में अटल पथ प्रगति रथ है, उसके लिए न्यूनतम 7 मीटर चौड़ाई का प्रावधान है। तो जो ये इसने PWD ने एक लेटर लिखा सरपंच को कि हमें 11 मीटर न्यूनतम उपलब्ध कराएं। तो वहाँ पे स्थिति ऐसी है, जो रानोली मार्केट है नशा से लेकर के रानोली मार्केट तक, वहाँ पर 3 तो मंदिर हैं। एक जैन मंदिर है जो 150 साल पुराना है, एक हनुमान शिव मंदिर है, ये बीच में आ रहे हैं वहाँ पे। और वहाँ पे लगभग जो है यथासंभव चौड़ाई 7 मीटर से कहीं भी ज़्यादा नहीं है। काफ़ी दुकानें वहाँ में टूटने की जो संभावना है, और किसी का भी कोई उसमें अतिक्रमण है नहीं वहाँ पे। सभी के पुराने निर्माण है, किसी का 150 साल है, किसी का 200 साल है, पुराना निर्माण है, पट्टे भी हैं उनके पास, रजिस्ट्रियाँ भी है।
फिर भी वो पंचायत ने हठधर्मिता पकड़ रखी है। एक नोटिस जारी किया है कि 11 मीटर जगह रोड को छोड़ के अपनी अपनी खाली कर ले, नहीं तो अतिक्रमण बोल के इसको हटा दिया जाएगा। जबकि ऐसा करने का उनका कोई वो नहीं है, राइट नहीं है उनको ऐसा करने के लिए, तो कोई भी वहाँ अतिक्रमी नहीं है। ये पूरी पुरानी बसावट है क्या? बहुत पुरानी बसावट है, जब से गांव रानोली बसा है तब की बसावट है। और जो मार्केट बने हैं वो भी जो पुरानी हवेलियाँ थी उनको तोड़ के बने हैं, और वो अपनी सीमा से भी अंदर बनाए उन्होंने। 2-2, 4-4 फुट छोड़ के जो पुरानी जो हवेलियाँ थी उनकी सीमा को छोड़ के बनाए हैं। और कम से कम 200 दुकानदार और 200 के करीब घर बेघर हो जाएंगे। वो कईयों के पास तो और कोई चारा भी नहीं है, वहाँ पे उपार्जन का साधन भी नहीं है, पूरी उनकी दुकानें जा रही है। कोई प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस पर। अब आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि जो वहाँ पे यथासंभव जो चौड़ाई का जो रास्ता है वहीं पे रोड बना दी जाए। और ऐसा किया भी है कई जगह PWD ने, जहाँ रास्ता उपलब्ध नहीं था उसी रास्ते में डाली गई है, उसके एवज में उन्होंने लंबाई बढ़ा दी है। इस दौरान रानोली बाजार व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुभाष कुमावत, राजेंद्र शास्त्री, याकूब तेली, राजेंद्र कासलीवाल, सुभाष जैन, तैयब बिसाइती, राजेंद्र शर्मा, फजलुद्दीन सोलंकी सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे।